हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव बायोलॉजी लर्निंग। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सेल मेम्ब्रेन। इफ़ यू आर न्यू, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू कैन see all the videos in a link and understand the concepts in a better manner. So let's start. सेल मेम्ब्रेन, अगर हम मेम्ब्रेन वर्ड के बारे में बात करें तो मेम्ब्रेन का मतलब होता है एक लेयर या फिर एक बाउंड्री। सो सेल मेम्ब्रेन डेफिनेटली मीन्स दैट द बाउंड्री ऑफ अ सेल इन सिंपल वर्ड्स. If we look at the characteristics of cell membrane, first one is it covers the protoplasm. Protoplasm का मतलब होता है cytoplasm including the nucleus and all the organelles. So इन सब चीज़ों को एक जगह रखने के लिए उन्हें एक बाउंड्री की ज़रूरत है और उस बाउंड्री को हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं. Cell membrane is flexible in nature so that when the cell needs to grow or repair itself, it can act. अगर सेल मेम्ब्रेन बहुत ही ज़्यादा रिजिड हो जाता है तो वो ग्रोथ में डिफ़िकल्टी होगी एंड रिपेयर वोंट बी दैट ईजी. नेक्स्ट, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स प्रीडोमिनेंटली. ये दोनों जो केमिकल कंपाउंड्स हैं वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन में. एंड ऑफ कोर्स इट इज़ सिलेक्टिवली परमिएबल. इस वर्ड का मतलब ये है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर या बाहर ट्रांसफ़र होंगे तो ऑब्वियसली उन्हें थ्रू सेल मेम्ब्रेन होना पड़ेगा. सो सेल मेम्ब्रेन डज नॉट अलाउ ऑल द पार्टिकल्स टू गो इन और आउट. इट इज़ वेरी सिलेक्टिव. कुछ पार्टिकल्स ही हैं जो इनसाइड या फिर आउटसाइड द सेल मूव कर सकते हैं. दैट इज़ व्हाट इट मीन्स बाय सिलेक्टिवली परमिएबल. फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, किस तरीके से सेल मेम्ब्रेन बना है, वी मस्ट अंडरस्टैंड अ मॉडल विच इज़ नोन एज फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल. इट वॉज proposed by S.J. Singer and Garth L. Nicholson in 1972. सो कुछ बेसिक पॉइंट्स उन्होंने दिए जिसको अगर हम समझें तो हमें सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आसानी से समझ में आ जाएगा. सो लेट्स लुक एट देम. फर्स्ट, दे हैव टॉक्ड अबाउट द कॉम्पोनेंट्स. मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना किससे है. Plasma membrane is made up of lipids and proteins mainly. So अगर हम structure of plasma membrane देखें तो इसमें दो main compounds हैं. First is lipid, second is proteins which are present in huge amounts. Other than that, small amounts of carbohydrates are also present. Next is the structure. Structure कैसा है? It consists of lipid bilayer with proteins inserted in between. सो लिपिड और प्रोटीन को कैसे अरेंज किया गया है. लिपिड्स की दो लेयर बनाई गई हैं और उनके बीच में प्रोटीन्स को इंसर्ट कर दिया गया है. दैट इज व्हाट इज नोन एज लिपिड बायलेयर एंड इंसर्टेड प्रोटीन्स. सो दो लेयर है लिपिड्स की और फिर उनके बीच में प्रोटीन्स प्रेजेंट है. लिपिड मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है वो एक खास तरीके से किया गया है. अगर हम लिपिड मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को देखें तो इट कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स. First, a hydrophilic head which is made up of glycerol molecule and a phosphate group, and then it consists of two hydrophobic tails which are made up of fatty acid chains. The fatty acids can be saturated or unsaturated. यहाँ पे हाइड्रोफिलिक का मतलब ये है एक ऐसा पार्ट जो वाटर के साथ आसानी से इंटरैक्ट कर सकता है, और हाइड्रोफोबिक का मतलब ये है कि एक ऐसा पार्ट जो वाटर के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकता. सो लिपिड मॉलिक्यूल्स को इस तरीके से अरेंज किया गया है बायलेयर में कि हर लिपिड मॉलिक्यूल का हाइड्रोफिलिक पार्ट बाहर की तरफ है, जैसे आप देख सकते हो ऑरेंज कलर में, और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो अंदर की तरफ है. सो द हेड लाइज आउटसाइड and the tails are present in between the bilayer of lipids. I hope it is clear. नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने बात की है प्रोटीन्स की. Proteins are of two types in plasma membrane. Integral proteins are embedded within the bilipid layer and peripheral proteins lie on the surface. इसका मतलब ये है कि जो दो तरीके के प्रोटीन्स हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स और पेरिफेरल प्रोटीन्स. जैसे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो, इंटीग्रल प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स हैं जो बीच में लगे हुए हैं लिपिड बायलेयर के. पेरिफेरल प्रोटीन जैसा कि नाम बता रहा है, दे आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लिपिड बायलेयर.
Next characteristic is the fluidity. The quasi-fluid nature of the lipid molecules enables the lateral movement of proteins within the layer. So जो lipid molecules हैं they are not rigid, they are flexible, और because they are flexible जो protein molecules हैं वो within the bilipid layer move कर सकते हैं from one place to another. Fluidity इसीलिए important है ताकि सेल के ग्रोथ में, सेल के रिपेयर में आसानी हो सके. So these were some of the points related to fluid mosaic model. If you have any doubt, just ask me in the comment section. Thank you so much.